नमस्कार। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तभी से कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्होंने देश में खूब सुर्खियां बटोरी। विपक्ष ने इन फैसलों पर सवाल उठाए, मोदी सरकार की आलोचना की, तो वहीं देश की जनता ने खुलकर पीएम का समर्थन किया। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति की लॉ को स्थानांतरित करने का फैसला लिया, जिसको लेकर देश दो खेमे में बटा हुआ नजर आया। एक खेमे ने कहा कि यह फैसला सही है, जबकि दूसरे खेमे ने कहा कि यह शहीद जवानों का अपमान है। देश में इस मुद्दे पर फिलहाल बहस चल ही रही थी कि इसी बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया। बदलावों की कड़ी में यह फैसला बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से जुड़ा हुआ है। दरअसल हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है। इस खास दिन पर बजाई जाने वाली धुनों की लिस्ट से इस साल अबाइड विद मी गीत को हटा दिया गया है। ये जानकारी अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाए जाने पर हुए विवाद के एक दिन बाद ही सामने आई। भारतीय सेना द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के जारी किए गए और मीडिया के साथ शेयर किए गए शेड्यूल में ये ईसाई भजन शामिल नहीं है। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन थी और ये बात सबको पता है। आपको बताते चले, ये धुन साल 1950 से लगातार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में बजाई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस धुन को पहली बार सेरेमनी से हटाया जा रहा हो। इससे पहले साल 2020 में इस धुन को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हटाया गया था। इस पर जमकर विवाद हुआ था, जिसके कारण 2021 में इसे फिर से शामिल कर लिया गया था। हालांकि साल 2022 में फिर से इसे हटाए जाने पर बवाल बढ़ सकता है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखा गया है, परंपराएं मिटाने से गांधी नहीं मिटेंगे साहब, बहुत मेहनत करनी होगी और फिर भी सफल नहीं होंगे आप। आपको बताते चले, हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। ये गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक होती है। सूर्यास्त के वक्त राजपथ पर मिलिट्री बैंड परफॉर्म करते हैं। इसमें भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स के बैंड्स हिस्सा लेते हैं। पहले बैंड में ज्यादातर ब्रिटिश धुन बजाई जाती थी, हालांकि कुछ सालों में इसमें परिवर्तन हुआ है। अब लता मंगेशकर की आवाज में गीत ए मेरे वतन के लोगों को भी सुनाया जाता है। बहरहाल, आपका मोदी सरकार के फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।